हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल UR अकेडमी। तो आज हम देखने वाले हैं लॉजिकल गेट का या लॉजिक गेट्स का सेकंड पार्ट, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस जो आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में या नीट के एग्जामिनेशंस में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में लॉजिक गेट को लेकर के उसे कैसे इजीली सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक जान लेंगे कि कैसे कैसे लॉजिक गेट फंक्शन करते हैं या वो किस प्रकार के डिजिट्स को, या जैसे कि एंड गेट किस प्रकार काम करता है, और गेट किस प्रकार काम करता है और नॉट गेट किस प्रकार काम करता है। सबसे पहले उसको जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि उसके जो कॉम्बिनेशंस है, जो नॉर है और नैंड है, वो किस प्रकार फंक्शन करते हैं, उनके ट्रूथ टेबल कैसे बनाए जाते हैं। इन पे बात करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और एक एक का ट्रूथ टेबल मैं आपको बना के दिखाऊंगा और इन सभी क्वेश्चंस को मैं आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा और नीट एग्जामिनेशंस में आए हुए कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉट गेट किस प्रकार फंक्शन करता है। नॉट गेट किस प्रकार फंक्शन करता है, तो नॉट गेट जो है नॉट गेट का सिंबल कुछ ऐसा होता है। ये है नॉट गेट का सिंबल और इसमें इनपुट ये है जो कि हम A मान लेते हैं और आउटपुट जो है Y है। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, A डैश और A बार। तो इसके लिए हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं। अब देखते हैं कि ट्रूथ टेबल में क्या इसका फॉर्म आता है। ट्रूथ टेबल, इसमें कंडीशन अप्लाई करते हैं। जैसे A हो गया और इधर Y लिख देता हूं। देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें या तो हम इनपुट 0 देंगे या वाइट 1 देंगे। जो बाइनरी डिजिट है उसमें या तो हम इनपुट 0 दे सकते हैं या 1 दे सकते हैं। अगर 0 देते हैं तो रिजल्टेंट क्या होगा, 1 होगा, और अगर 1 देते हैं तो रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। तो इस प्रकार से फंक्शन करता है नॉट गेट। आप नॉट गेट पहचानने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। यह आपको हाफ ऑफ n टाइप का दिख रहा होगा। यहां से ये हाफ ऑफ कुछ n टाइप का दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से आप पहचानेंगे नॉट गेट को। उसके बाद हम देखते हैं एंड गेट को। एंड गेट को देखते हैं। एंड गेट में क्या है, इसको पहचानने का भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। नॉट गेट ही एक ऐसा गेट है जिसमें कि सिंगल इनपुट होते हैं। बाकी इसमें आप डबल इनपुट देख सकते हैं और चाहे तो इसमें भी सिंगल इनपुट बनाया जा सकता है, परंतु इसमें होते कितने इनपुट हैं, 2 इनपुट होते हैं। ये यहाँ इनपुट देखेंगे ए बी और इधर से इसका प्रोडक्ट क्या निकलेगा। अगर ए बी हम दे रहे हैं इनपुट तो इसका प्रोडक्ट क्या निकलेगा, y, जो कि d है। तो क्या हम लगाएंगे यहाँ, इसका एक सिंपल सा तरीका बता दे रहा हूं। a है, a डॉट d फॉर डॉट b, a डॉट b लगाएंगे। यहां पे आप समझ सकते हैं कि कैसे d है, एंड से आप समझ जाइए d है और ये कैसा डी के शेप में आपको ये दिख रहा होगा। यहाँ पे, यहाँ से
कुछ इस प्रकार का डी का आपको शेप दिख रहा होगा, तो ये एंड गेट है। पहचानने का तरीका बता दिया। उसके बाद ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल कंडीशन अप्लाई करते हैं। 0 ए और बी के लिए पहले थोड़ा जगह कम पड़ जा रहा है, पर कोई बात नहीं, मैं इधर भी लिख दूंगा, इधर ही लिखता हूं। ट्रुथ टेबल ए और बी, और y क्या है, a डॉट बी। देख सकते हैं आप, कंडीशन 1, a अगर 0 हो और b भी अगर 0 हो, तब y का रिजल्टेंट क्या होगा हम देखेंगे अभी आगे में। और अगर a 1 हो और b भी अगर 1 हो तो रिजल्टेंट y का क्या होगा। a अगर 0 हो और b अगर 1 हो तो क्या होगा। a अगर 1 हो और b अगर 0 हो तो क्या होगा। तो जैसे डॉट है तो यहाँ सिंपली हमको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन ही करके लिख देना है। डॉट है तो यहाँ आप सिंपली तरीके से समझ सकते हैं कि डॉट है तो क्या करके लिख देना है, मल्टीप्लिकेशन करके लिख देना है। 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0। तो ये आपका रिजल्टेंट या ट्रुथ टेबल तैयार हो गया है। किसके लिए, एंड गेट के लिए। एंड गेट के लिए आपका ट्रुथ टेबल तैयार हो गया है। अब देखते हैं किसके लिए, आगे चलते हैं। और हो गया नॉट गेट, एंड गेट, और बच गया क्या, और गेट। और गेट बच गया। और गेट कुछ इस प्रकार रहता है। आपको देखने में कुछ थोड़ा सा फिश टाइप का दिख रहा होगा, देख सकते हैं यहाँ फिश के आकार का, फिश का टेल कुछ इस आकार का रहता है। और हाफ ऑफ ओ, यहां से यहां तक आप देखेंगे, इसको अगर मैं कंप्लीट करूं तो ये ऐसा हो जाएगा। तो ये हाफ ऑफ ओ है, तो यहां आप देख सकते हैं ये और गेट है। आप समझने के लिए मैं ही आपको बता रहा हूं। वैसे इसका कोई उतना खास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, लेकिन ये ओ फॉर और गेट यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ, तो इसमें जानने में आसानी होगी और ट्रिक्स कुछ हैं, इसको समझने में भी आसानी होगी। तो पहला ले लेते हैं ए और बी इनपुट, और इधर y इसका आउटपुट। और है तो जैसे कि हम हिंदी के और में क्या करते हैं, किसी भी चीज को ऐड करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी हम ए और बी जो कि इनपुट हैं, दो वायर्स के थ्रू यहाँ अंदर जा रहे हैं, उनको क्या करना है, ऐड करना है, ए प्लस बी। आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। और अगर ना भी समझ में आए तो कमेंट करके बता सकते हैं कि कहाँ सर समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो फिर से बनाऊंगा और पोस्ट करूंगा। ठीक है, तो ए डॉट बी। अब इसका ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। ट्रुथ टेबल, इसको हिंदी में या हिंदी मीडियम वाले लोग से उतना खास परिचय नहीं है मेरा, लेकिन हिंदी में इसको सत्यता सारणी कहा जाता है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं कि ये लॉजिक गेट बनाओ या इसकी सत्यता सारणी बनाएं और जांच कीजिए। सत्यता सारणी बनाएं और जांच कीजिए। ठीक है, तो
यहाँ आप देख सकते हैं A है और B है, और Y किस फॉर्म में है, एडिशन के फॉर्म में है, A प्लस B। यहाँ कंडीशंस वही अप्लाई होंगे जो सेम एज एंड गेट में अप्लाई हुए थे, वही कंडीशंस यहाँ भी अप्लाई होंगे। 4 कंडीशंस 0 0 1 1 1 0 0 1, और उसके बाद एडिशन में थोड़े से चेंजेस आएंगे। 0 0 1 1 1 0 0 1। देख लिया कितना आसान है कंडीशन अप्लाई करना। उसके बाद y से हम देखते हैं 0 + 0 = 0, 1 + 1 यहाँ गलती से भी भूल करके 2 मत कीजिएगा, क्योंकि ये बाइनरी नंबर है, इसमें 1 + 1 नॉट इक्वल्स टू 2। यहाँ पे 1 + 1 हमेशा 1 ही होता है, और 1 + 0 1 होगा, और 0 + 1 1 होगा। तो ये आपका ट्रुथ टेबल बन के तैयार हो गया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस जो है बोर्ड एग्जामिनेशंस में किस पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं वो देखेंगे। ये तो हो गया कुछ बेसिक्स। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जामिनेशंस में आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि नीट एग्जामिनेशंस में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आप उनको कैसे इजीली तरीके से हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल, ऑब्टेन्ड एंड गेट फ्रॉम नॉर गेट। ये बोर्ड एग्जामिनेशंस में काफ़ी बार पूछा गया है। ऑब्टेन्ड एंड गेट फ्रॉम द कॉम्बिनेशंस ऑफ नॉर गेट। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसको ऑब्टेन्ड किया जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर गेट का आकार कुछ इस प्रकार का होता है। इसको हम सिंगल इनपुट बना देंगे ऐसे। तो ये कैसा फंक्शन करने लगेगा, नॉट गेट के जैसा ही केवल फंक्शन करने लगेगा। जस्ट सेम पैरेलल ले लेंगे एक और इन दोनों को एक और नॉर गेट से कनेक्ट कर देंगे। सॉरी। तो ये आपका बन चुका है डायग्राम। अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये एंड गेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो एंड गेट का क्या होता है, एंड गेट के क्या होते हैं, रिजल्टेंट y = 0 + 0 एंड डॉट लगाते हैं तो 0 1 0 0। ये होता है एंड गेट का। अगर यही आंसर आपका इसके रिजल्टेंट में भी आता है तो वो आपका जो डायग्राम बना हुआ है वो सही है। आइए देखते हैं। A इनपुट किया यहाँ से, B इनपुट किया यहाँ से, और यहाँ पे जाने के बाद ये नॉट गेट की तरह फंक्शन कर रहा है। तो नॉट गेट में क्या लग जाता है, बार लग जाता है, या फिर और डैश लग जाता है। यहाँ पे B डैश हो गया और B बार हो गया। अब यहाँ और गेट है, और गेट में क्या होता है, और में ऐड होता है। मैंने आपको बताया था, और जैसे हिंदी का और होता है ना, वैसे ही आप समझ सकते हैं हिंदी के और की तरह यहाँ पे ऐड होगा। और एक नॉट भी है, यहाँ पे नॉर गेट है तो उसके ऊपर बार एक और लग जाएगा। जैसा कि ये बार प्लस B बार ऊपर एक और बार, डैश डैश के बाद एक बार। तो आइए हम इसका ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। हमने फिगर भी बना लिए और उसमें वैल्यू भी पुट कर दिए हैं। तो आइए हम इसमें कंडीशंस अप्लाई करते हैं। ट्रुथ टेबल, ए के लिए यहाँ जगह दे दिया, बी के लिए यहाँ जगह दे दिया, और
ए डैश के लिए यहाँ जगह दे दिया, बी डैश के लिए यहाँ जगह दे दिया और ए डैश प्लस बी डैश के बार यहाँ पे जगह आ गया। तो अब देखते हैं कि क्या कंडीशंस अप्लाई करने के बाद यही आंसर आता है। अगर यही आंसर आता है तो हमारा फिगर और डायग्राम बिल्कुल सही है। तो देखते हैं, ए 0 बी भी 0 1 1 0 1 1 0 कंडीशन इज अप्लाइड नाउ। अब हमें देखना है कि ए डैश जो है वो किसके बराबर होगा। यहाँ 0 है, ए डैश है तो कन्वर्ट हो जाएगा 1 में, यहाँ 1 है तो ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ 0 है तो ये 1 में और यहाँ 1 है तो ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ देखते हैं बी में 0 है तो वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ 1 है तो ये 0 में और यहाँ 1 है तो ये 0 में और यहाँ 0 है तो ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ए डैश बी डैश के ऊपर बार लगा हुआ है तो ये देखते हैं क्या हो जाएगा, 0 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0 एंड बार इज इक्वल्स टू 1। देखते जाइएगा, मैच करते जाइएगा। इधर 0 प्लस यहाँ पे बार लगा हुआ है इसीलिए मैंने इन दोनों को लिया क्योंकि मुझे ऐड करने में इजी हो। 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 और बार लगा हुआ है उसके कारण 0 और 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 और बार लगा हुआ है उसके कारण 0। तो ये आप देख सकते हैं कि 1 0 1 0 0 यही आया कंडीशन हमारा एंड गेट में और इस फिगर के रिजल्टेंट में भी। तो हमारा जो ट्रूथ टेबल है वो एकदम करेक्ट है या सत्यता सारणी जो है हमारी बिल्कुल सही है। अब आगे और भी क्वेश्चंस देखते हैं और भी आपको सवाल बताता हूं, जैसे कि छोटे सवाल। उनमें क्या होता है कि नैंड गेट से नॉट गेट बनाइए और नॉर गेट से नॉट गेट बनाइए। तो ये बहुत ही आसान है, जस्ट इसमें क्या करना रहता है, डबल इनपुट को सिंगल करना रहता है। जैसे कि मैं एक सवाल बनाऊंगा और एक सवाल आप बना करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो सवाल आपसे बना या नहीं। अगर नहीं बनता है तो मैं आपका सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या नोट्स बना करके आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नॉर से नॉट, नॉर से नॉट, ये देख लेते हैं। नॉर से नॉट कैसे बनेगा भाई, ये देखो, नॉर नॉर ये नॉर है। अगर इसे हम यहाँ सिंगल इनपुट कर दें तो ये किसके जैसा फंक्शन करने लगेगा, नॉट के जैसा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल इनपुट हो जाएगा और y के लिए b के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी और ये ऐसा फंक्शन करने लगेगा। ट्रूथ टेबल में 0 1 और ये a हो जाएगा रिजल्टेंट y a डैश और ये 0 का 1 और 1 का 0 नॉट के लिए। मैंने आपको बताया था कि नॉट गेट में जस्ट अपोजिट साइन हो जाते हैं या कन्वर्ट हो जाते हैं। 0 होगा तो 1, 1 होगा तो 0। ऐसे ही आपको बनाना है किसके लिए, नैंड से नॉट बनाइएगा आप। कौन सा क्वेश्चन बनाइएगा, नैंड से नॉट गेट